अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अख्तर जुमान। पहली की तरह आज मैं फिर लेकर आया हूँ निहायत ही ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल कहानी। चूँकि आप सबके इल्म में है कि बाबरकत महीना रमज़ानुल मुबारक शुरू हो चुका है और ये इस महीने का पहला अशरा है, तो ये कहानी भी इस महीने के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। ये कहानी कुछ यूँ है कि सुल्तान महमूद गजनवी का एक अक्लमंद वज़ीर अयाज़ था जो कि बादशाह को बहुत ज़्यादा पसंद था। एक मरतबा कुछ यूँ हुआ कि बादशाह ने अयाज़ को खरबूजी का एक टुकड़ा पेश किया, लिहाजा अयाज़ ने वो टुकड़ा खुशी खुशी खा लिया। बदस्तूर बादशाह ने एक और टुकड़ा काट कर दिया और वो टुकड़ा भी अयाज़ ने खुशी खुशी कबूल कर लिया और उसके बाद उस टुकड़ी को भी अयाज़ ने खा लिया। अब जबकि एक ही टुकड़ा बच गया था, वो बादशाह खुद खाने लगा। जैसे ही बादशाह ने वो टुकड़ा मुंह की करीब किया तो वो इंतहाई कड़वा था, लिहाजा बादशाह ने फौरन थूक दिया और अयाज़ से कहा कि अयाज़, मैंने तुझे जबकि ये खरबूजा पेश किया तो तुमने मुझे इसकी कड़वाहट की खबर क्यों न दी, ताकि मैं तुम्हें और न देता और तुम हो कि इस कड़वे खरबूजे की टुकड़ी भी मज़े मज़े से खा रहे थे। अब इसका मकसद क्या है? और अब अयाज़ ने क्या कहा कि कोई शिकायत मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि जिस हाथ से ज़िंदगी भर मैंने मीठा खाया है, इस हाथ से अगर कुछ कड़वा मिल गया तो मैं क्या शिकवा या शिकायत करता। मेरे दोस्तों, आज ये हाल हमारा भी होना चाहिए। किस तरह कि जिस रब ने हमें 11 महीने तरह तरह की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका दिया, अगर वही रब हमें एक महीना रोज़े रखने का हुक्म इरशाद फरमाए तो हमें ये हुक्म सर बसजदू होके यानी सर तस्लीम करती हुई कबूल करना चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। आज की कहानी का मकसद ये है कि सारा साल अल्लाह पाक हम और आपको मुख्तलिफ़ किस्म के नेमतों से नवाजता रहता है। आज अगर इस महीने में हम और आप उस रब की खातिर, उस अल्लाह पाक की बाबरकत ज़ात की खातिर भूख और प्यास को बर्दाश्त करें तो मेरे ख्याल में हमारी और आपके नेमतों में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि हो सकता है कि हम ये भूख और प्यास बर्दाश्त करने के बाद अल्लाह पाक की उस आजमाइश और इम्तिहान में भी कामयाब हो जाए। अल्लाह पाक हम सबको जन्नत में जाने वाले बना दे। मेरी किसी और अच्छी सी कहानी का कीजिएगा इंतज़ार, इस कहानी पे ज़रूर कीजिएगा गौर। थैंक यू सो मच। वस्सलाम।